हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज़ में हमने बायोलॉजी के बारे में बताया था। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है। सेल को आज हम लोग डीपली समझेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था, तो सेल कुछ संक्षेप में पढ़ा था। तो आज हम जानते हैं कि सेल को कहते हैं हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हमने बोल के सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। जो आप देख रहे हैं सेल को कहते हैं हिंदी में कोशिका, यानी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी इसे कहते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसे साफ लफ्जों में समझे कि कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका, जहाँ मैंने लिखा है कि कोशिका सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अब हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल, सेल क्या है, कोशिका क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि हम जो मानव है, मानव के सर के बाल से लेकर के और पाँव के नाखून तक कोशिका पाई जाती है। यानी कोशिका इतनी छोटी होती है कि जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका का एक और उदाहरण और एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से आप एक घर की तामीर करने जाते हैं, आप एक घर का निर्माण करने जाते हैं, तो घर के निर्माण में बच्चों किस किस रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कौन कौन से वसाइल लगते हैं, कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होती है। तो उसमें होती है सीमेंट, बालू, छत, गिट्टी, पानी वगैरह की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से किसी एक भी चीज को निकाल लिया जाए तो हमारा जो ख्वाब है वो अधूरा रह जाएगा और हम अपने घर की निर्माण नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हम एक घर के निर्माण करने के लिए हमें इतने सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए हमें एक कोशिका की आवश्यकता होती है। इसे ही हम सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जानते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। आखिर वो कोशिका क्या थी जिस पर साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने इस पर अपना एनालिसिस शुरू किया और एनालिसिस के बाद इस बात को बता दिया कि वाकई कोशिका है क्या। तो आइए हमने जो बोर्ड पे हैं इसे कहते हैं सर्वप्रथम सेल, यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। कब क्या था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। फिर है जो एक डेड सेल यानी मृत कोशिका थी, इन्होंने कौर मधुमक्खी के छत्ते पर अपना एनालिसिस किया था और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटो। तो हम फिर आपको इस बताने वाले हैं लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स की खोज किसने मेंशन किया है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में की। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज अगर किसी ने किया है, जो साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट का नाम है लीवेनहॉक ने 1674 में इसकी खोज किया है, एनालिसिस किया है। तो देखिए जो एनालिसिस किया है वो किस पर किया, आकलन किस पर किया, तो उन्होंने किया है बैक्टीरिया पर एनालिसिस किया, यानी आकलन किया है। उसके बाद आता है कि एंटोनी वान लेवेनहॉक को क्या करता है, बैक्टीरियोलॉजी कहता है। एंटोनी वान लेवेनहॉक, यहाँ देखिए बच्चों गौर से देखिए, यहाँ एंटोनी वान लेवेनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का सिद्धांत देने वाले साइंटिस्ट का नाम है, दो साइंटिस्ट आते हैं और दो साइंटिस्ट मिल करके कोशिका का सिद्धांत देते हैं और इस कोशिका को ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या कि स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। उसके बाद सबसे बड़ा कोशिका है, यहाँ मैंने मेंशन किया शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं और उस बॉयल करने के बाद जो उसके वाइट वाले हिस्से होते हैं उसे एल्बुमिन कहते हैं
और जो पीले वाले हिस्से होते हैं उसे यौगिक कहते हैं। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम इसे देखा है कि सबसे बड़ा कोशिका शुक्रमुख का अंडा होता है। उसके बाद है कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। यानी ये माइकोप्लाज्मा इतनी छोटी होती है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। यह समझिए आप कि माइकोप्लाज्मा इतनी छोटी होती है, जो कोशिका हमने पढ़ा है कि कोशिका इतनी छोटी होती है जिसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, उससे भी छोटी कहीं माइकोप्लाज्मा होती है। इसलिए मैंने माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी होती है। उसके बाद हमने यहाँ मेंशन किया है कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन्स की। अब यह सबसे लंबी कोशिका यानी मानव की सबसे लंबी कोशिका अगर है तो वो न्यूरॉन्स है, यानी तंत्रिका तंत्र है। अब हम इसको सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स है, तो बहुत गौर से सुनेंगे बच्चों, आपके फायदे की चीज है। अगर आप यह वीडियो को देख रहे हैं, लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पर सही बन रही है, तो आप मेहरबानी इस पर जो है सब्सक्राइब और लाइक जरूर दबाएं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये न्यूरॉन्स क्या है। तो न्यूरॉन्स को समझने के लिए सबसे पहले समझे कि कौन सा ऐसा पार्ट्स है जहां कोशिका का विभाजन नहीं होता। हम विभाजन का चैप्टर सेल एंड डिवीजन में पढ़ेंगे। पहले हम इतना शॉर्ट समझ लें कि सबसे जहां कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है वो कौन सी जगह, तो वो न्यूरॉन्स की जगह कि कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि जहां कोशिका का विभाजन नहीं होता, जहां कोशिका का विभाजन जहां कोशिका का विभाजन नहीं होता है वह न्यूरॉन्स है। तो हमने देखा विभाजन नहीं होता वह क्या है, न्यूरॉन्स है। और जहां सबसे ज्यादा तेज कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं, तो जहां तेज कोशिका का विभाजन होता है, जहां अगर कोशिका कुछ डैमेज भी हो जाए तो वहां सेल डिवीजन करके कोशिका विभाजन हो करके उसे ठीक किया जा सकता है। तो जहां सबसे ज्यादा तेज कोशिका विभाजन होता है उसे लीवर कहते हैं। तो हम यहां भी लिख लेंगे सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर, यानी इसे हिंदी कहते हैं यकृत, उर्दू कहते हैं जिगर। तो हमने पढ़ लिया कि जहां कोशिका का विभाजन नहीं होता है वह न्यूरॉन्स है, और जहां कोशिका का विभाजन होता है उसे हम लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, यकृत कहते हैं। शुक्रिया।